नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन को किस तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकता है या फिर रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉइंट वाइज कुछ टिप्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो हो सकता है आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको अपने वेट को हमेशा कंट्रोल में रखना है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, तो ये सीधा सीधा इफेक्ट डालता है आपके हार्ट को, क्योंकि आपका शरीर, आपका वेट अगर ज़्यादा रहेगा तो आपके हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत अहम योगदान निभाता है। और ख़ास तौर पर जो आपका जो चर्बी होती है, जो आपके कमर के आसपास होती है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप मेल हैं तो आपके कमर की जो चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर से अधिक होगी तो आपको रिस्क रहेगा हाई ब्लड प्रेशर का। और अगर आप महिला हैं तो आपकी कमर की चौड़ाई अगर 35 सेंटीमीटर से अधिक है तो आप हमेशा हाई रिस्क पर रहेंगे हाइपरटेंशन के लिए। तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है और स्पेशली आपको अपने वेस्ट की जो फैट हैं उनको हमेशा कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपका 1 kg वेट कम हुआ तो आपका 1 mmHg बीपी भी कम होता है। मतलब अगर आप जितना वेट कम करेंगे आपके लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए वो उतना ही बेहतर रहेगा दोस्तों। दूसरी चीज़, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको पर डे एक्सरसाइज करना है। आपको दिन भर में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने कहा है दिन भर में 30 मिनट, मैंने ये नहीं कहा है कि आपको लगातार 30 मिनट करना है। आप दिन भर में 30 मिनट, कभी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर करके आपको दिन भर में 30 मिनट एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके जो शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके लिए, उनको कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा और आपके हार्ट को फिट रखा, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर करनी है, कम से कम 30 मिनट करनी है, लेकिन कंटिन्यू ना करें। हो सकता है कि आपकी एज का फैक्टर हो तो आपको दिक्कत करे। तो आपको दिन भर में 30 मिनट करना है, ना कि लगातार 30 मिनट। इसका विषय तो ध्यान रखें। अगली चीज़, आपको अपने डाइट में नमक की मात्रा को कम से कम रखना है। आप जितना कम नमक खाएंगे आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हार्ट के लिए उतना ही बेहतर होगा। अब ऐसा क्यों कहा था, मैं इसको समझा दूं आपको। दोस्तों, जो नमक होता है ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनको ये कॉन्स्ट्रेट कर देता है, यानी कि उनको सकरा कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमें हमारा ब्लड जो फ्लो हो रहा होता है उसको जो है और उस पर दबाव बनता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है कि नमक को कम से कम यूज़ करना है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़े और हम एकदम फिट रहें। तो नमक को कम से कम इस्तेमाल करना है। अगली चीज़ दोस्तों, आपको अपने डाइट में पोटेशियम का इंटेक बढ़ा देना है, क्योंकि पोटेशियम के इंटेक बढ़ाने से आपने जो नमक खा भी लिया होगा, जो आपने सॉल्ट खा भी लिया होगा, उसके दुष्प्रभाव को ये कम कर देता है। पोटेशियम नमक के दुष्प्रभाव को कम करता है, जिससे कि आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि अगर आपको किडनी की समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और एक सवाल और उठता होगा कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, मैं कौन सी चीज़ खाऊं। तो आपको बता दूं, आप दूध पी सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं, आप ऑरेंज खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप चना खा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में पोटेशियम बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है और ये आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। चीज़, अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको इसे बिल्कुल ही बंद करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग ट्रिगर करता है आपके हाई ब्लड प्रेशर को। यानी कि अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए और आपके बीपी के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छी नींद लेने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, दिन भर में कम से कम 6-7 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो भी ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो आपको प्रचुर मात्रा में नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब आप सोने जा रहे हों तो उस टाइम आप चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें, क्योंकि निकोटिन आपके नींद को भगाता है, जो आपके स्लीप पे काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप दिन में सोने के आदी हैं तो दिन में बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि अगर आप दिन में सोएंगे तो आपको रात की नींद अच्छी नहीं मिल पाएगी। अगर आपको रात की नींद अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर आपके ब्लड प्रेशर के लिए बुरा हो सकता है। अगली चीज़, आपको अपने खान पान में शुगर
और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाना होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि नमक खाने से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुगर या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये ज़्यादा खतरनाक है नमक से, क्योंकि ये आपके रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा करता है, जो कि अल्टीमेटली आपके हार्ट के लिए, आपके बीपी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको नमक भी कम खाना है, आपको शुगर भी कम खाना है। और दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करती है, जैसे ब्लैक चॉकलेट। अगर पॉसिबल हो तो आप ब्लैक चॉकलेट दिन भर में एक बार खाते हैं तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखती है। आप अगर संभव है तो आप अपने भोजन में, अपने डाइट्स में गार्लिक की मात्रा बढ़ा दें, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को जो है अच्छा रखती है। साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके बीपी को लो करती है। वे प्रोटीन का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, तो क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वे प्रोटीन का बाहरी सोर्स भी मार्केट में आता है, अच्छी कंपनी का आता है, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब की है तो आपको वो दवा रेगुलर बेसिस पे खानी है। आप वो दवा एक दिन भी नागा नहीं कर सकते। अगर आप वो दवा रेगुलर बेसिस पे खाएंगे और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया अगर वो करेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर में काफ़ी सुधार होगा और आपको ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।